आराम से घुमाइए, आराम से, शाबाश। हाँ खोल ले, थोड़ा सा 2 घूंट और कर ले, पेट में लग जाएगा ना कुछ, मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाएगा मेरे भाई का। ठीक होके चलना है ना, फिर हमने आश्रम चलना है ना। मैंने कल महामृत्युंजय मंत्र सुनाया था ना, भगवान जी के दर्शन हुए थे ना। चलो जय श्री राम बोलो। हाँ आ करो, आ करो, आ, शाबाश, बहुत अच्छा। शरीर के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर इमोशंस होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जिसको आपने देखा ये सुनील था, सुनील के साथ क्या हुआ राजकुमार जी? मैं तो देखकर यंग था, नेपाली मूल का मुझे लग रहा है, क्या हुआ इसके साथ? मेरे को अभी डॉक्टर्स बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये हमारे बीच में ना हो, क्योंकि वो बोल रहा था अभी, लेकिन उसे मुझे लगता है कि पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जान देने वाला हूँ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए आप यकीन माने, मैं जब इनके पास आते हैं ना, आप, हमने इनको कभी नहीं, मैंने इसके पीछे जो जख्म है, हमने इसे कहा वो तेरे तो जख्म ठीक हो रहे हैं, तो हीलिंग में आ गया है, अब तो जल्दी से ठीक होकर हमारे आश्रम में आएगा, सेवा करेगा। असलियत में कुछ नहीं हो रहा है। और असलियत में क्या है कि वो बेचारा डाउन जा रहा है, उसकी डायलिसिस भी हो। ये ऐसा था जी, ये शटरिंग का काम करता था, ये रैंप के ऊपर से फिसल के गिर गया और स्पाइन के ऊपर, इसकी स्पाइन के ऊपर, हड्डी के ऊपर परेशानी आ गई, जिसकी वजह से ये ऑन बेड हो गया। अब ये थ्रू आउट लाइफ, अगर ये सर्वाइव कर भी जाएगा तो ये थ्रू आउट लाइफ ही बेड पे ही रहेगा। डॉक्टर्स बता रहे हैं भी, देखिए वो कंडीशन तो देखो, डॉक्टर्स की तो होप रहती है कि इनकी, इसको वो भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी बचाने का प्रयास है। बाकी तो ईश्वर के हाथ में, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में केवल इनके प्रति सेवा भावना है, वो हम अपने प्रयास। जब हम सुख में होते हैं तब हमारे साथ जफ्फी मारने वाले, हमारे साथ खड़े होने वाले, आज एक पार्टी करनी हो और हम अनाउंसमेंट कर दें कि हमारे घर पार्टी है या हमारे इस फंक्शन है, मैसेज डाल दो, तो सारे के सारे इकट्ठे होकर वहीं पर आ जाएंगे। और अगर पता लग जाए कि एक पर्सन परेशानी में है, उसने स्टूल पास किया हुआ है, उसको तो किसी ऐसा शो करेंगे कि मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं। आ करो, आ, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। बस थोड़ा सा रह गया, देखो 2 घूंट रह गए। भगवान जी के नाम से पियो, वाह जी वाह, हो गया हो गया हो गया, बस देख मुंह का टेस्ट ठीक हो गया ना। अब बस 1 घूंट रह गया, और 1 घूंट और रह गया, 1 घुट्टी और रह गई है ये। हाँ बस एक थोड़ा सा घुट्टी और पी ले, ए बस समाप्त हो गया। चल हाँ, गीला करना था, क्या कह रहे हो? गीला करना था, गीला गीला करना है? किसको गीला करना है? शरीर को। शरीर को गीला करना है। मैं हाँ। थोड़ी देर में आऊंगा, फिर साथ में को लेके मैं गीला कर दूंगा सारा, ठीक है? मैं कर देता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। किसी के जीवन में कितना दर्द है, अपना दर्द जानने से पहले उसका ज़रूर जाने। जिसको अभी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा वो सुनील है, जिसको जूस पिलाते हुए दिखाई दे रहे थे राजकुमार अरोड़ा जी। राजकुमार जी, ये सुनील है, बहुत दर्दनाक हालत में है, शरीर पीछे से पूरी तरह ख़राब है इसका, लेकिन आप उसको हाथ लगाकर, उसको अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह, पिता की तरह दुलार करते हुए कैसे कर पाते हैं ये? एक आम आदमी तो मुझे लगता है कि जब कोई तड़प रहा हो सड़क पर, मरने की कगार पर हो, उसको भी कोई नहीं पूछता, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? सर ऐसा है, सर्वप्रथम ये है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम ना सब लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन जब हम बाहर निकल के देखते हैं ना, तो संसार हमसे ज़्यादा बहुत दुखी है। इसमें एक वाणी के अंदर बड़े प्यारे शब्द आते हैं कि बाहर निकल के देखिया ते कर कर यही अग, मैं जाना दुख मुझको, दुख सभाया जग, बाहर निकल के वेख्या ते घर घर यही अग। हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन जब हम अपने घर के बाहर निकलते हैं ना, तो हमें हर एक कदम पे, हर एक मोड़ के ऊपर दुखी इंसान मिलते हैं। लेकिन इंसान तो वही है जो किसी के काम आ जाए। हमारा इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, हम दुखी इंसान को देखते हैं, प्रयास करते हैं अपनी तरफ से जितना हो पाता है, उसको जो हेल्प चाहिए होती है, चाहे उसको एक नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, चाहे उसको अपनेपन की ज़रूरत है, चाहे उसको प्यार की ज़रूरत है, हम अपनी तरफ से जितना हमारे पास समय हो पाता है, हम इनके लिए अपने आप को डिवोट करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो ये स्टार्ट तो हमारे अपने घरों से ही होता है। हमारे अपने घरों में हम पहले तो हमें अपने माता पिता की, परिवार की, कुटुंब की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है तो हमें संसार के काम आना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो हमने भी संसार से चले जाना है।
तो लेकिन आए हैं तो कुछ करके जाएं। अब ऐसे लोग जब हमारे दुखी मिलते हैं, हमारा प्रयास रहता है। अब मैं उस भाई के पास गया हूँ, उसको मैंने, वैसे तो देखो मेडिकल स्टाफ है वो प्रॉपर, उनके जो उनसे भी बन पाता है वो प्रॉपर केयर करते हैं। उसके बावजूद भी जब बच जाता है, उनके डाइपर चेंज करना, उनको स्पंज करना, उनको स्नान करवाना, उनको प्यार से सिर पे हाथ फेरना। कल मैं आया हूँ, मैंने उसको भगवान भोलेनाथ बाबा जी की मूर्ति दिखाई है। उसके बाद सोमवार का दिन था, फिर साथ में महामृत्युंजय मंत्र सुनाया ताकि उस भाई को कुछ, और गंगा जल भी हम ले। हमारा ये प्रयास नहीं रहता कि ये शरीर छोड़ दे, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ हो जाए तो अपनी दिनचर्या में वापस चला जाए। अगर नहीं चल पाएगा तो हमारा अपना शरण आश्रम के अंदर हम उसको भाव से रखेंगे, जितनी हमसे सेवा हो पाएगी। तो आपके माध्यम से अपील है, जो बच्चे, यंग बच्चे हैं या कोई जिनके पास स्पेयर टाइम हो जाता है, वो आएँ, हमारे साथ मिलें, ऐसे पेशेंट्स की सेवा में हमारा योगदान दें, हमारे साथ एसोसिएट हों। बल्कि हमें भी सेवादारों की ज़रूरत है। अब इस समय ये हो रहा है कि पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, सेवादार हमारे पास नहीं मिल पाते हैं। 2, 4, 5 गिनती के हैं जो वो हम इनको प्रॉपर केयरिंग करना, भोजन प्रसाद जो देना, फल फ्रूट्स देना। लेकिन हम भी ड्यूटी वाले हैं, तो उसके बाद ड्यूटी से जो समय बचता है हम इनके लिए देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राजकुमार जी ये सब कुछ कर पाते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और शरीर के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर इमोशंस होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जिसको आपने देखा ये सुनील था। सुनील के साथ क्या हुआ राजकुमार जी? मैं तो देखकर यंग था, नेपाली मूल का मुझे लग रहा है, क्या हुआ इसके साथ? मेरे को अभी डॉक्टर्स बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये हमारे बीच में ना हो, क्योंकि वो बोल रहा था अभी, लेकिन उसे मुझे लगता है कि पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जान देने वाला हूँ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, आप यकीन माने, मैं जब इनके पास आते हैं ना, हमने इनको कभी नहीं, मैंने इसके पीछे जो जख्म है, हमने इसे कहा, वो तेरे तो जख्म ठीक हो रहे हैं, तू हीलिंग में आ गया है, अब तो जल्दी से ठीक होकर हमारे आश्रम में आएगा, सेवा करेगा। असलियत में कुछ नहीं हो रहा है। और असलियत में क्या है कि वो बेचारा डाउन जा रहा है, उसकी डायलिसिस भी हो। ये ऐसा था जी, ये शटरिंग का काम करता था, ये रैंप के ऊपर से फिसल के गिर गया और स्पाइन के ऊपर, इसकी स्पाइन के ऊपर, हड्डी के ऊपर परेशानी आ गई, जिसकी वजह से ये ऑन बेड हो गया। अब ये थ्रू आउट लाइफ, अगर ये सर्वाइव कर भी जाएगा तो ये थ्रू आउट लाइफ ही बेड पे ही रहेगा। डॉक्टर्स बता रहे हैं भी, देखिए वो कंडीशन तो देखो, डॉक्टर्स की तो होप रहती है कि इनकी, इसको वो भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी बचाने का प्रयास है। बाकी तो ईश्वर के हाथ में, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल इनके प्रति सेवा भावना है, वो हम अपने प्रयास से। परिवार ऐसा है जी, ये एक्चुअली तो मूल रूप से नेपाल का है। नेपाल के बाद ये कहता है मैं बचपन से ही यहाँ पर आ गया, तब से मेहनत करके ये यहाँ तक आया। आज ये कंडीशन हुई है कि परिवार का कोई सदस्य, ना तो इसके माता पिता है, मैंने इससे बात करी है, इसके माता पिता कोई है नहीं, परिवार के बारे में इसको कुछ पता नहीं है। जो जिन लोगों के पास ये शटरिंग का काम करता था, वो कभी इसको मिलने आए, देखा उन्होंने भी इसने हमारे पास इतना टाइम काम किया है, वो जी रहा है, मर गया, क्या हो रहा है उसके साथ? सर, आज से ना 40 साल पहले एक बड़ा प्यारा भजन गाया था, सुख के सब साथी दुख में ना कोए। ये ना कहावत धीरे धीरे ना, ये भजन जो गाना है, ये अब धीरे धीरे बहुत प्रचंड रूप धारण करता जा रहा है। जब हम सुख में होते हैं तब हमारे साथ जफ्फी मारने वाले, हमारे साथ खड़े होने वाले, आज एक पार्टी करनी हो और हम अनाउंसमेंट कर दें कि हमारे घर पार्टी है या हमारे इस फंक्शन है, मैसेज डाल दो, तो सारे के सारे इकट्ठे होके वहीं पर आ जाएंगे। और अगर पता लग जाए कि एक पर्सन परेशानी में है, उसने स्टूल पास किया हुआ है, उसको तो किसी ऐसा शो करेंगे कि मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं, वो देखा ही नहीं है, और वो चले जाएंगे वहां से। अब इस भाई के प्रति भी, जो उसके साथ के थे, उन्होंने हमें बुलाया, हम उनके पास गए भी थे, तो उन्होंने फिर उसके बाद ला के पटक के यहाँ पर, उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। और अब डेली हम इनकी ड्रेसिंग करते हैं, इनकी पूरी टांगों की भी ड्रेसिंग है और पीछे बेड सोल्स है उसके भी ड्रेसिंग्स करते हैं। जबकि हमारे साथ ये पूरा स्टाफ कोऑपरेट करता है, जो भी मेडिसिन हमारे को चाहिए होती हैं वो हमारे को ये प्रोवाइड करते हैं। तो अब बाकी तो भगवान जी के हाथ में, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। हम अपनी तरफ से कर्म अच्छा कर रहे हैं, बाकी देना, जीवन देना या मृत्यु प्रभु को अपने पास बुलाना, ये सब उसके हाथ में है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुनील एक शटरिंग की दुकान पे काम करता था। जब तक काम करता था, शटरिंग वाले इसे मेरा बेटा सुनील कह के काम करवाते होंगे, लेकिन अब सुनील जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। स्पाइन इसकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कब
ये दुनिया छोड़कर चला जाए, इसके बारे में उसे भी नहीं पता। लेकिन अब ना उसके मालिक उसे देखने के लिए आते हैं, परिवार में उसका कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं और राजकुमार अरोड़ा है अपना आशियाना से, जो सिर्फ सुनील को ही नहीं, सुनील जैसे ना जाने कितने लोगों को इससे पहले देख चुके हैं और उसके बाद भी ज़रूर देखते रहेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जीवन की यही सच्चाई है जो आपने सुनी, जो आपने देखी। कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम भी ऐसे ही किसी चीज़ का शिकार हों और हमें भी यहाँ पर पटकने के बाद कोई पूछने तक ना आए कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। धन्यवाद।